हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विल पावर अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ जूनियर असिस्टेंट के बच्चों ने केस किया था। एनटीडीयू वाले बच्चे अपना टायर 2 करवाने के लिए और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए केस में प्रेयर किया गया था कि आगे का एग्ज़ाम लिया जाए और इतनी ज़्यादा देरी क्यों हो रही है वो बताया जाए उसके बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसमें काउंटर एफिडेविट भी लगाया था, जिसमें उन्होंने 2 पॉइंट रखे थे अपने तरफ से। पहला पॉइंट ये कि परीक्षा के दौरान मतलब बीच में केस नहीं बनता है कि किसी भी प्रकार का, जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और दूसरा पॉइंट ये कि एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, टाइम लैप्स से हो गया है। दोनों पॉइंट में रिप्लाई दिया था उन्होंने। उनके पहले पॉइंट के हिसाब से तो ये केस ही एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी केस एक्सेप्ट हुआ था, तो वो पॉइंट तो उनका वैसे भी चला गया। दूसरा पॉइंट ये था कि टाइम लैप्स का उन्होंने भी जिक्र किया था। अभी दिखाते पॉइंट नंबर 7 में था उनका। इन्होंने बोला था कि द पिटिशनर हिमसेल्फ इन पैरा 14 रिट पिटिशन हैज accepted that the advertisement issued way back in the year 2021 was set to lapse by the end of December 2023. It is respectfully submitted that the advertisement has lapsed by effects of time. इस टाइम लैप्स के लाइंस ये जो लिखी हुई हैं, टाइम लैप्स वाला जो रीज़न दिया है, ये हम लोगों के पास कोई ठोस पहले सबूत नहीं था कि टाइम लैप्स डीयू ने ही किया है, डीयू की वजह से ही हुआ है, उसी ने लेट किया इतना सारा कुछ। तभी हम लोग कुछ प्रूफ ना होने की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। हम लोगों के पास सिर्फ आर्ग्यू था कि टाइम लैप्स डीयू ने किया है, जबकि डीयू खुद अपनी नोटिस में उस पर एनटीए पे अपना पल्ला झाड़ रहा था कि एनटीए ने लेट किया है इतना सारा कुछ, जबकि एनटीए खुद डीयू पर दिखा रही थी कि डीयू ने खुद लेट किया, उन्होंने मेल भेजा है, इसकी वजह से हम आगे का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सके। ये एनटीए वाली एफिडेविट था, काउंटर एफिडेविट एनटीए ने लगाया था। इसमें भी देखिए पॉइंट नंबर शायद 7 है, पॉइंट नंबर 8 है ये, इसमें दिखाते हैं हम। देखिए इसमें एनटीए ने ये कहा था कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिस्पोंडेंट नंबर 1 वाई डिड ईमेल डेटेड 31 अगस्त 2023 रिक्वेस्टेड एनटीए टू पुट द सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होल्ड अंटिल फर्दर कम्युनिकेशन। मतलब जब तक दोबारा से कांटेक्ट न किया जाए तब तक आप इसको एग्ज़ाम को होल्ड करके रखिए। और इट मे बी मेंशनड दैट यूनिवर्सिटी थ्रू इट्स ईमेल डेटेड 8 जनवरी 2024 regarding advertisement number datas has requested NTA not to proceed further with the second stage of pending written examination। मतलब आगे का एग्ज़ाम ना कराने के लिए इसने 8 जनवरी को भी मेल किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एनटीए के पास, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एफिडेविट में मानने को तैयार नहीं है कि टाइम लैप्स उसकी वजह से हुआ। अभी हम आप लोगों को ये दिखाएंगे कि मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ से 24 की पकड़ी जाएगी। एनटीए वाज फर्दर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रोसीड फर्दर विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग पोस्ट। मतलब आगे का पोस्ट का जो भी प्रोसीजर है वो आगे ना करवाया जाए, ऐसा डीयू ने एनटीए से रिक्वेस्ट किया। ये तो ये होगा कि एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलती बता के दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ब्लेम कर रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वजह से लेट हुई। अभी हम दिखा रहे हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे कह रही है कि एनटीए की वजह से लेट हुआ। अभी हाल ही में 8 मार्च को वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसी की मेंबर की वो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने सबसे लास्ट में एक पॉइंट मेंशन किया 68 नंबर पे, उसकी कॉपी देखिए। ये नोटिस है दोस्तों, 8 मार्च की जो एसी मेंबर की मीटिंग हुई थी, इसमें सबसे लास्ट में एक पॉइंट दिया है 68 नंबर पे। ये रहा, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही कि द मेंबर ऑफ काउंसिल नोटेड दैट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज टेकिंग कंसिडरेशन टाइम टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। इनका कहना है कि दिल्ली एनटीए खुद ही कंडक्ट कराने के लिए एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा ले रही है, इनकी कोई गलती नहीं, ये ऐसा ही दिखाना चाह रहे हैं इसमें। इज टेकिंग कंसिडरेशन टाइम टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। आगे बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज आल्सो encounters certain issues in the recruitment process with NTA resulting in delay appointment of non-teaching staff। ये बोल रहे हैं कि एनटीए एग्ज़ाम लेट करवा रही है और इतना साला डिले कर रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी को खुद परेशानी हो रही है, इनको सर्टेन इश्यूज हो रहे हैं। ऐसा ये बोल रहे हैं कि एनटीए की लेट कराने की वजह से यूनिवर्सिटी खुद परेशान है। आगे बोल रहे हैं द काउंसिल आफ्टर द डेलिब्रेशन अथॉराइज टू वाइस चांसलर अंडरटेक द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी इन मैनर आई डीम फिट। मतलब अब आगे का जो प्रोसेस होगा
उसके लिए वाइस चांसलर को सौंप दिया गया इस मुद्दे को देखने के लिए। अभी तक ये रजिस्ट्रार जी के हाथ में था, अब वाइस चांसलर खुद इसमें डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आगे। हमने आप लोगों को 3 नोटिस दिखाई, एक तो पहली वाली डीयू का रिप्लाई था जो, दूसरा एनटीए का जो था, और तीसरा ये जो ईसी मेंबर की मीटिंग थी। इन तीनों के कंक्लूजन से ये पता चलता है कि पहले में डीयू ने खुद बताया कि टाइम लैप्स से हुआ, और दूसरे में, और इस पहले वाले में ये भी बताया कि एनटीए की वजह से हुआ, और डी एनटीए ने खुद रिप्लाई दिया कि डीयू की वजह से हुआ। एनटीए ने तो सबूत भी दिए कि 8 तारीख को मेल आया, 29 अगस्त को मेल आया। और ये तीसरा इसी मीटिंग में फिर से डीयू ने ये बताया कि एनटीए ही डिले कर रहा है, वही टाइम ले रहा है, उसकी वजह से हमको खुद परेशान हो रही है नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट कंप्लीट करने में। इन दोनों बातों से कंक्लूजन ये निकलता है कि एनटीए डीयू पर और डीयू एनटीए पर अपना पलड़ा झाड़ रही है, किसी अपनी गलती नहीं लेना चाह रहे कोई। अभी करना क्या है केस जीतने के लिए कि एनटीए की तरफ से जो रिप्लाई आया है उसके काउंटर में अपनी तरफ से रिजॉइंडर लगाया जाए केस में, और ये वाली कॉपी साथ में अटैच की जाए, ये वाली, ये लाइंस की एनटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद रिटर्न में बोला है कि एनटीए की गलती है, जबकि एनटीए बोल रहा है डीयू की गलती है। ये दोनों आपस में खुद बहस करेंगे, एक दूसरे की गलती खुद कोर्ट में बताएंगे किसकी गलती है, साबित करेंगे। बाद में कंक्लूजन यही निकलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलती है। इसमें हम लोगों को कोई बहस करने का कोई वही नहीं बनता है, हमारे वकील को कोई बहस ही नहीं करना है, सिर्फ ये अपनी तरफ से काउंटर लगाना है। ये वाली कॉपी, इसका ये पूरी की पूरी कॉपी लगा देना है, लास्ट पेज की पूरी कॉपी लगाएंगे, लास्ट पेज को काम पे आएगा उसमें। ये एनटीए और डीयू आपस में खुद लड़ेंगे, एक दूसरे की गलती दिखाएंगे। कोर्ट को जब रियलाइज होगा किसकी गलती है तो तब ये निकल के आएगा कि कैंडिडेट की कोई गलती नहीं थी इसमें, ये दोनों लोग ही खुद डिले किए हैं। तो कोर्ट भी आगे के लिए आदेश देगा कि आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। अभी तक हमारे पास कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं था जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एनटीए को ब्लेम करे, क्लियरली बोले। अभी ये वाला पॉइंट बिल्कुल सॉलिड पॉइंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद एनटीए पर डिले का पलड़ा झाड़ा है, और उसमें जब एनटीए का काउंटर एफिडेविट था, एनटीए ने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी पर पलड़ा झाड़ा था कि इन्होंने हमें डिले करवाया। अभी दोनों आपस में लड़के कंक्लूजन में ज़रूर पहुँचेंगे, और अंततः रिजल्ट यही आएगा कि हम लोगों का एग्ज़ाम आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बीच में केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने फिर भी एक्सेप्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी अत्याचार करेगा या कोई गलत काम करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा तो कोर्ट नहीं सुनेगा। कोर्ट ने उसको कंसीडर किया तभी केस को लिया है। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिडेविट लगाया गया, काउंटर एफिडेविट, उसके बाद भी उसके कहने के अनुसार डिसमिस नहीं किया गया, रेट को आगे के लिए डेट के लिए दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी की सुनवाई नहीं हो सकती, तो सुनवाई तो हो रही है उसमें। जैसा कि मुझे पता है डीयू और एनटीए दोनों का रिप्लाई आ गया है, तो अभी अपनी तरफ से रिजॉइंडर लगाना है केस में जूनियर स्टूडेंट के बच्चों को। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये वाली कॉपी अपने वकील को दें, और यही हमें हमें केस को जितवाएगी। पहली ही हियरिंग में कोर्ट देखेगा कि गलती किसकी थी। जब दोनों के प्रूफ लगे होंगे तो खुद में खुद डीयू की गलती नज़र आ जाएगी सामने। टाइम लैप्स का मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस कराने के लिए खुद ऑर्डर देगा जज। ये वाली कॉपी की पीडीएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर किसी को नहीं मिल पा रही है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले सकता है। इसमें विल पावर एकेडमी चैट बॉक्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम में सर्च करें विल पावर एकेडमी चैट बॉक्स, एनटीए डीयू नॉन टचिंग करके एक ग्रुप आएगा, उसमें ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करें। जो भी भाई जैसे का केस देख रहा हो वो ज़रूर ये कॉपी अपने वकील को पहुँचाए और बोले कि रिजॉइंडर में ये लगाए। इसी तरह अगर और भी कोई प्लस पॉइंट मिलता है जैसे कि केस से रिलेटेड, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। हम टेलीग्राम से जुड़े रहें, ताकि टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं कोई जानकारी होती है ड्यू की तरफ से ऑफिशियल। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, डोंट फील होपलेस योरसेल्फ, दिस नोटिस इज पैनेशिया फॉर आवर केस, वन डे वी विल डेफिनेटली विल। सो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू।